हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो जो है वो होने वाला है एनर्जी टॉपिक पे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। गाइस, हमने पिछले वीडियोस में वर्क के बारे में और वर्क के बहुत सारे टाइप्स वगैरह के बारे में सब कुछ पढ़ा दिया है। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे रखा है, वहां से जाकर आप देख सकते हो। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले किसके बारे में? एनर्जी टॉपिक में। ये है हमारा एपिसोड नंबर वर्क एनर्जी पावर का 4th, जो कि क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है। तो चलो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि एनर्जी होता क्या है। एनर्जी को अगर आपको डिफाइन करना होगा तो एनर्जी को कुछ ऐसा डिफाइन कर सकते हो, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। काम करने की एबिलिटी या क्षमता को ही क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। अब ध्यान से देखो ना, थोड़ा एग्जांपल मैं देता हूं, बहुत जल्दी से तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्या है कि मैंने दो बालक को पकड़ा। कितने बालक को? दो बालक को। एक बालक को मैंने बोला कि पर्सन 1 है, वो बालक, पहला बालक। दूसरा बालक इधर, दोनों को एक एक लकड़ी का ऐसे पेड़ जैसा टुकड़ा दे दिया, बोला इसको काटना है। किससे काटना है? कुल्हाड़ी दे दिया दोनों को, एक एक 2 एक्स दे दिए, दोनों कुल्हाड़ी से दोनों को काटना था। एक को रखे थे 10 दिन से भूखल है, बाई मिस्टेक वो जिंदा है। अब दूसरा को रखे हैं पूरा एकदम पेट को खूब खिला रहे हैं, खूब जंपिंग करवा रहे हैं, खूब एकदम पूरा एनर्जी उसके बॉडी में बना के रखे हैं, पूरा मोटिवेशनल वीडियो उसको दिखा रहे हैं ऐसा। अब जिसके पास 10 दिनों से जो भूखा था उसके पास एनर्जी होगा बॉडी में, कुछ रहेगा, बोलेंगे काम करोगे, ऐसा कुछ हवा जाएगा, बहुत धीमे से वो बोलेगा, एकदम मुन्नी मुन्नी हिलाएगा। दूसरा क्या है? काफी एनर्जेटिक है, जिसके पास एनर्जी होगा वो क्या कर सकता है? वर्क डन कर सकता है। अभी मैंने बताया भी था, है ना? एनर्जी किसको कहते हैं? वर्क डन करने के एबिलिटी को, क्षमता को ही क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। तो जिसके पास अगर एनर्जी नहीं है तो वो वर्क डन तो नहीं करेगा। तो देखो, दोनों को जैसे ही हमने कहा कि लकड़ी के टुकड़ा को काट दो, तो जिसके पास एनर्जी, पर्सन 1 जो था वो दिनों से भूखा था, तो उसके पास एनर्जी बिल्कुल भी नहीं। अब बिल्कुल भी नहीं तो वर्क डन वो नहीं कर पाया। जब इसको काटने गया तो उसको कटे नहीं, ऐसे जैसे ही ऐसे पड़ोगा लकड़ी का टुकड़ा। दूसरा को लकड़ी का टुकड़ा जैसे काटने के लिए एक ही बार मारा, 2 अद्धा हो गया, पहला पार्ट उधर दूसरा पार्ट इधर। क्यों? क्योंकि ये बहुत दिनों से बहुत खाया हुआ आदमी था और इसके पास क्या था? काफी ज्यादा एनर्जी था। और एनर्जी जिसके पास होता है वो वर्क डन कर सकता है। तो देखो वर्क डन करके दिखा दिया, यहाँ पे वर्क डन नॉट इक्वल टू 0 है। तो व्हाट इज वर्क? व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। दूसरा और भी थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे देखो ना, यह तो आदमी से मैंने काम करवाया था। इंजन के केस में भी ऐसा ही होता है। इंजन में कैसे होता है सर जी? सेम टू सेम। देखो ट्रेन चल रहा है, ट्रेन चलने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है? उसमें कंटिन्यू पेट्रोल डाल, उसमें हम लोग को डालना पड़ता, सॉरी पेट्रोल मैंने लिखा, उसमें डीजल डालता है ना, पेट्रोल नहीं डालते हैं। पेट्रोल से गाड़ी चलेगा क्या? पागल लोग। कुछ कोयला वगैरह से भी चलता है, कुछ डीजल से भी चलता है। तो मान लो डीजल इंजन इसके अंदर लगा के रखेगा, अब डीजल उसमें डालना पड़ेगा। जैसे डीजल मैंने डाला तो क्या मिल गया? एनर्जी मिल गया। अब उस एनर्जी का यूज करके वो वर्क डन करना शुरू करेगा। तो इसके पास जैसे एनर्जी मिला तो एबिलिटी वर्क डन करने का आ गया। तो ये कंटिन्यू सारा, इसके पीछे बहुत सारा बोगी लगा होगा, 5 को 6 को 10 को। अब ये सब खींच के आगे तरफ चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा और वर्क डन करेगा। तो इसके पास एनर्जी है तो वर्क डन तो करेगा ही। अब अगला देखते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखो, बचपन में ना, बचपन में जब मान लो अगर कहीं मेला वाला में घूमने गए होगे तो वहां पे वो खिलौना मिलता है। कौन सा टॉय मिलता है? वो टॉय जो होता है ना, ऐसे उसमें स्प्रिंग बंधा होता है, स्प्रिंग बंधा होता है। और स्प्रिंग जो होता है कुछ ऐसे होता है, अंदर साइड स्पाइरल की तरह स्प्रिंग बंधा होता है और बाहर साइड से आप उसका एक कुछ पकड़ने वाला होता है। पकड़ के उसको फिर छोड़ दो। तो छोड़ने के बाद क्या होता है? वो तो अंदर की तरफ जाता ही है, साथ में गोलियों वाली तरफ भाग जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही हम उसको पकड़ के पीछे की तरफ खींचते हैं, पीछे वाले प्लंजर को, तो प्लंजर क्या करता है? इस स्प्रिंग को पहले बहुत एकदम ऐसे सटा हुआ होता है, इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है, वो स्प्रिंग काफी पहले से चिपका होता है। अब वो जैसे खींचते हैं तो क्या होता है? इलोंगेट हो जाता है। इलोंगेट होने के बाद उस स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी आता है, जिस एनर्जी को कौन सा एनर्जी बोलते हैं? स्प्रिंग एनर्जी। पूरा नाम होता है इसका स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अब स्प्रिंग एनर्जी ही अभी जानो, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ी देर के बाद में अपन जान लेंगे। अब ये स्प्रिंग एनर्जी ये क्या करता है कि एनर्जी जैसे इसके अंदर आया तो एनर्जी क्या करेगा? तेजी से अपने आप अपना वर्क डन करने की कैपेसिटी ले आएगा। उसके पास एबिलिटी होता है, क्षमता होता है। ये क्या करेगा? से वर्क डन करवाएगा। अब वर्क डन कैसे करवाएगा? उसको लेके साथ में आगे भाग देगा।
अब फाइनली उस पर वर्क डन होगा। तो व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, जो मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिया। ये लिविंग थिंग भी कर सकता है, जैसे यहाँ आदमी कर रहा था, और ये नॉन लिविंग थिंग भी कर सकता है, जैसे कि यहाँ ट्रेन कर रहा है, यहाँ खिलौना कर रहा है, सब कर सकते हैं वर्क डन। जिसके अंदर भी एनर्जी होगा वो क्या करेगा? वर्क डन करेगा। हम जानते हैं ये एनर्जी जो होता है किस किस फॉर्म का होता है, और हम लोग को इस चैप्टर में उसके लिए किस टाइप के एनर्जी को पढ़ना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको सबसे पहले मैं थोड़ा बता देता हूं एनर्जी से रिलेटेड। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? सिर्फ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको सिर्फ ध्यान में रखना है। कौन कौन? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने हैं हमें। पहला कि ऐसा यूनिट, हमारा एनर्जी जो है स्केलर क्वांटिटी होता है। एनर्जी कैसा क्वांटिटी होता है मेरे दोस्त? इज ए स्केलर क्वांटिटी। दूसरा, ऐसा यूनिट जो होता है इसका एनर्जी का, वो होता है हमारा जूल। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था जेम्स प्रेस्कॉट जूल। जेम्स प्रेस्कॉट जूल ही जो थे, इन्हीं के नाम पे रखा गया था हमारा ये हमारा कौन, ये इसका यूनिट का नाम, कि इसको जूल रखा जाए। इनका नाम के बीच में लास्ट में लगा है जूल, इसी नाम को यूज किया गया था वर्क डन के लिए, क्योंकि इन्होंने इनका इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। अब हम लोग को जानना है कि किस किस टाइप के हमारा होता है क्या एनर्जी। एनर्जी जो होता है हम लोग को जनरल इतने तरह का होता है। कौन कौन? पहला काइनेटिक एनर्जी, सेकेंड पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं दोनों को एक साथ कंबाइन करके बोलूं तो बोल सकते हैं उससे पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी मैंने पोटेंशियल लिख दिया। मैकेनिकल एनर्जी को हम कंबाइन करके बोल सकते हैं, राइट? क्या बोल सकते हैं मेरे दोस्त? मैकेनिकल एनर्जी। अगर मैं काइनेटिक और पोटेंशियल को जोड़ दूं तो एक साथ बोल सकते हैं उसे क्या? मैकेनिकल एनर्जी। वैसे ही और केमिकल एनर्जी होता है, हीट एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी होता है, साउंड एनर्जी होता है, ऐसे तरह तरह के एनर्जीज होते हैं। लेकिन हम लोग इस चैप्टर में स्पेशली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पूरा का पूरा मैकेनिकल एनर्जी हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, जिसे मैं अगले वाले वीडियो में काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूरा कंप्लीट डिस्कशन करूंगा, और साथ ही में उसमें हम लोग बहुत अच्छे से उसके बारे में काफी सारी जानकारी लेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आ चुके हैं आप लोग वीडियो के लास्ट में, जहां मैं आपसे पूछूंगा एक प्यारा सा सवाल। उस प्यारे से सवाल का आपको प्यारा सा जवाब नीचे के कमेंट बॉक्स में प्यार से दे देना है, और अगर आपका आंसर करेक्ट हुआ तो आपके कमेंट को किया जाएगा टॉप पे पिन। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।